Hello friends, good afternoon to all of you. Welcome to Competition Villa. I am Supriya Awasthi, your math teacher. So आज की क्लास में हम लोग रेशियो से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले हैं. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए स्क्रीन पर देखिए आप लोग. पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का अनुपात 1:2 है. उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है. तो दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल का अनुपात क्या होगा. देखते हैं. ये क्या है, हमारी पृथ्वी है. पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया है, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट. ठीक है. अब हमको गिवन है, दिया हुआ है अर्थ पर, ये क्या है, ई मतलब अर्थ पृथ्वी को डिनोट कर रहा है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. लैंड एंड वाटर, थल और जल. पृथ्वी पर थल और जल का जो अनुपात है 1:2 है. नॉर्थ एरिया में थल एंड जल का जो अनुपात है क्या है, 2:3 है, 2:3 है. ठीक है. अब आप ये बताइए, हमसे पूछा क्या गया है, साउथ एरिया का लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो पूछा गया है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशियो में बात कर रहा है. अगर डायरेक्ट हमको दिया होता, जैसे हमको दिया होता अगर ये जो पूरी पृथ्वी है उस पर 200 यूनिट क्या है, यहाँ देखते हैं. देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी में 200 यूनिट क्या है, वाटर है. एंड 100 यूनिट क्या है, 100 यूनिट क्या है, लैंड है. जो लैंड का एरिया है वो 100 यूनिट है, वाटर का एरिया है 200 यूनिट है. पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ. और फिर हमसे बोलता है जो नॉर्थ एरिया है, इस नॉर्थ एरिया में वाटर जो एरिया है वो कितना है, 75 यूनिट है. एंड जो थल का यूनिट है 23 यूनिट है. तो क्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे कि साउथ में कितना होगा. अगर ये पूरा टोटल अर्थ का है, ये अर्थ का है, देन ये नॉर्थ का है, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे. अगर टोटल पृथ्वी पर वाटर 200 यूनिट है और नॉर्थ एरिया में 75 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है साउथ एरिया में हमारा कितना होगा, 125 यूनिट ही तो होगा, है ना. हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया. ऐसे ही सेम थिंग यहाँ पर है. अगर हमसे बोल रहा है लैंड एरिया पूरी पृथ्वी पर कितना है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, और बोलता है हमसे नॉर्थ एरिया में स्थल भाग कितना है, सिर्फ 23 यूनिट है. मतलब बाकी का जो 73 है वो किस एरिया में आ रहा होगा, वो साउथ एरिया में आ रहा होगा. 77 किस में आ रहा होगा, साउथ एरिया में आ रहा होगा. बिल्कुल. क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट ही किया है ना, घटा दिया ना. टोटल में से हमने नॉर्थ को निकाल दिया, तो क्या निकल आया हमारा, साउथ एरिया में कितना वाटर है, कितना लैंड है, पता चल गया. अब लेकिन ये डायरेक्ट हमको ऐसे नहीं दे रहा. वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ही होशियार बन रहा है. वो क्या कर रहा है, हमको रेशियो में बात कर रहा है. हम कहेंगे भाई हम भी तो किसी से कम नहीं है, हम बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. मैंने आप लोग को हेरा फेरी करना बताया था, है ना. क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, सम. क्या होगा इन दोनों का सम, 3. इन दोनों का सम क्या होगा, 5. होगा या नहीं होगा. अब हमको एक ऐसा नंबर लाना है जो इससे भी कट जाए, जो इससे भी कट जाए, और उसको दो बराबर भागों में बांटा जा सके. अब इससे भी कटने वाली संख्या और इससे भी कटने वाली संख्या क्या होगी, इन दोनों की एलसीएम ही तो होगी, है ना. एलसीएम के बारे में, एलसीएम टॉपिक में अच्छे से डीपली बताऊंगी मैं, बट अभी देख लेते हैं. मैं बता रही हूँ, इससे और इससे जो कटने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, इन दोनों की एलसीएम ही होगी. ओके, सो इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है, 15. अब देखिए क्या ये 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है. क्या ये 15 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है. क्या ये 15 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है. क्या हम इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो बराबर तो आएगा, बट क्या ये 7.5 आ जाएगा,
हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। क्या होगी? हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। हम क्या करें, इसको ऐसा नंबर लाएं जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और उसे बराबर दो भागों में बांटा जा सके। क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 30। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब आपको ये बात ध्यान देनी है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका सम इन दोनों का रेशियो का दुगना कर देते हैं। क्या करते हैं? इसका सम इन दोनों के सम का एलसीएम का क्या कर देते हैं? दुगना कर देते हैं। इन जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या आया? 15। 15 को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। क्या कर दिया? दुगना कर दिया। मतलब कितना आया? 30। अब ये 30 हमें क्या मानना है? ये 30 हमें पूरी पृथ्वी का क्या मानेंगे? पूरी पृथ्वी का जो एरिया है कितना मानेंगे? कितना है? 30 यूनिट है। हम मान लेंगे ये क्या करते हैं, 30 यूनिट क्या है, हमने मान लिया ये पृथ्वी का क्या है? पूरा एरिया है। पूरी पृथ्वी पर जल और थल टोटल मिला के कितना है? 30 है। अगर पूरी पृथ्वी पर 30 है, ये नॉर्थ वाला भाग आधा है, ये साउथ वाला भाग भी आधा, दो बराबर बराबर भागों में बट रहा है ना, मतलब ये एक है तो ये एक है ना, दोनों बराबर होंगे। अगर ये टोटल 30 है और ये आधे आधे हैं, बराबर बराबर हैं, मतलब ये 15 होगा और ये भी क्या होगा? 15 ही होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हमसे बोला गया है अर्थ पर लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है? 1:2 है। ठीक है। नॉर्थ में लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। अभी मैं इसको मिटा दे रही हूँ, लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना है? 2:3 है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको टोटल 30 पता चल गया, ये जो अर्थ का एरिया है 30 है, तो क्या हम इस रेशियो से ये नहीं पता कर सकते कि उसमें लैंड कितना, लैंड एरिया कितना है और वाटर का एरिया कितना है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर हमको अर्थ का, देखिए यहाँ पे हम अर्थ की बात करते हैं, वहां पे हम नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ एरिया की। अर्थ में लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है कितना है? 1:2 है। लेकिन हमसे बोला गया है जो अर्थ का टोटल एरिया है कितना है? 30 है। अब आप ये बताइए, अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चंस बताए थे, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब क्या है? लैंड 1 यूनिट एंड वाटर 2 यूनिट। आप ही बताइए, पृथ्वी में 2 ही चीजें हैं, क्या क्या है? कुछ भाग स्थल होगा, कुछ भाग जल होगा। अगर एक स्थल है और 2 जल है, तो क्या जो पृथ्वी का पूरा एरिया होगा क्या वो 3 होगा? बिल्कुल। क्या होगा? 3 होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, ये जो एरिया होने वाला है कितना होने वाला है? 3। लेकिन हम तो पहले ही मान चुके हैं अर्थ का एरिया कितना? 30 निकाला है। मतलब ये 3 किसको डिनोट करेगा? 30 को। ये 3 किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। किसके होगा बराबर? 30 के बराबर होगा। अगर ये 3 30 के बराबर है तो एक बराबर क्या होगा? 10 होगा। कितना गुना है? देखिए 10 गुना ही तो है। कितना गुना है? 10 गुना ही है ना। देखिए 3 में 10 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 30 आएगा। मतलब ये जो लैंड का एरिया है, अगर 3 बराबर 30 है तो क्या 1 बराबर 10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या 2 बराबर 20 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यही हमें पता है? ये क्या है? हमारा लैंड है, ये वाटर है। क्या हमको पृथ्वी पर लैंड एरिया एंड वाटर एरिया पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। अब बात करते हैं हम नॉर्थ की। नॉर्थ का टोटल एरिया कितना है? 15 एंड 15 में हमने डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट है, तो क्या मतलब नॉर्थ का जो टोटल एरिया है कितना है? 15 है। लेकिन हमसे क्या बोला गया? नॉर्थ में लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है कितना है? 2:3 है। हमको पता है लैंड, नॉर्थ का जो एरिया है टोटल कितना है? 15 है। कितना है टोटल एरिया? 15 है। ओके। रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इस रेशियो का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, नॉर्थ एरिया में जो लैंड है, स्थल भाग है, वो कितना है? 2 यूनिट है। एंड ये वाटर जल भाग है, वो कितना है? 3 यूनिट है। अगर
स्थल 2 है और जल 3 है, मतलब टोटल नॉर्थ एरिया कितना है? 5 है। कितना है? अगर 2 थल है और 3 क्या है? वाटर है, मतलब टोटल कितना है? 5 है। कितना है टोटल? 5 है। लेकिन हम पहले ही निकाल चुके हैं जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ का एरिया है वो कितना है? 15 यूनिट है। मतलब ये 5 किसके बराबर है? इस 15 के बराबर है। मतलब ये जो 5 है किसको डिनोट कर रहा है? 15 को डिनोट कर रहा है। मतलब ये पूरे एरिया को डिनोट कर रहा है, नॉर्थ के ये पूरे एरिया को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। मतलब 5 बराबर क्या है? 15 है। अगर 5 बराबर 15 है तो हमको क्या निकालना है? लैंड रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है? 2 है। अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए 5 15 है, ये वाला 5 अगर 15 के बराबर है तो क्या ये 2 देखिए गुना, देखिए कितना 3 गुना है, तो क्या ये इसमें भी 3 गुना करें क्या ये 6 नहीं होगा? क्या ये जो लैंड का एरिया है नॉर्थ पार्ट में, जो लैंड का एरिया है क्या वो 6 नहीं होगा? 6 ही तो होगा। और जो वाटर का एरिया है रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है? 3 है। तो क्या ये 3 9 नहीं होगा? मतलब क्या है? नॉर्थ एरिया में लैंड जो पार्ट है कितना है? 6 है एंड वाटर का जो पार्ट है कितना है? 9 यूनिट है। ओके। अगर हमको, आप खुद बताइए, आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर हमको पूरी पृथ्वी में पता चल चुका है, पूरी पृथ्वी पे जो एरिया है इसमें क्या है? टोटल एरिया में क्या है? लैंड जो है पूरी पृथ्वी पर 10 है एंड वाटर कितना है? 20 है पूरी पृथ्वी का। हमसे बात की गई है, हमसे बोला गया है जो लैंड का एरिया है किसका, सॉरी नॉर्थ में जो लैंड का एरिया वो कितना? 6 है। तो क्या हम साउथ का एरिया नहीं निकाल सकते? अगर हमको पता है पूरी पृथ्वी में लैंड कितना है? 10 है और नॉर्थ वाले पार्ट में केवल 6 यूनिट ही है, तो साउथ वाले पार्ट में होगा बाकी का 4 बचा हुआ यूनिट, है ना? ये बात तो समझ में आ रही है। मतलब अगर नॉर्थ में 6 है तो क्या साउथ में लैंड का एरिया कितना होगा? 4 नहीं होगा? 4 यूनिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही अगर पूरी पृथ्वी में 20 यूनिट जल है, कितना है? 20 यूनिट जल है, वाटर है, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, और फिर हमसे बोला जाए इस 20 यूनिट में से जो वाटर का कुछ एरिया जो 9 यूनिट है वो नॉर्थ भाग में है, मतलब बाकी का जो शेष होगा वो साउथ में होगा, है ना? 20 यूनिट क्या है? पृथ्वी पर है। 9 यूनिट किसका है? तुम्हारा नॉर्थ में वाटर का एरिया है। तो क्या साउथ में ये जो वाटर का एरिया है हमारा 11 नहीं होगा? 11 यूनिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया था? हमसे बोला गया था साउथ एरिया में, साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालेंगे? हमको स्थल भी पता चल गया, स्थल साउथ में, स्थल लैंड कितना है? साउथ में लैंड है हमारा 4 यूनिट। साउथ में जो लैंड पार्ट है कितना है? 4 यूनिट है। एंड साउथ में वाटर है वो कितना है? 11 यूनिट है। कितना है? 11 यूनिट है। आंसर यही तो आंसर है। अब रेशियो निकालना, तब कटने तो वाला नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा? 4:11। देखिए अभी तो हम बात कर रहे थे डिटेल से, अब हम शॉर्ट से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे हम लोग को, क्योंकि टाइम भी बचाना है। इतना डिटेल से करने बैठेंगे तो फिर हम बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे चल के, है ना? तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। वही हेरा फेरी करनी है। देखिए ये 1 है, ये 1 है, बिल्कुल है या नहीं है? अगर नॉर्थ 1 है तो क्या अर्थ 2 है? ये बताइए। अगर ये एरिया 1 है, ये 1 है, तो क्या टोटल पृथ्वी का जो एरिया होगा 2 होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो क्या टोटल एरिया पृथ्वी का 20 होगा या नहीं होगा? मतलब अगर ये नॉर्थ 10 है और ये पृथ्वी का टोटल एरिया 20 है, मतलब क्या ये समझ में आ रहा है? पृथ्वी क्या है? दोगुना है। पृथ्वी क्या है? नॉर्थ से दुगना है। जाहिर सी बात है दुगना ही है, ठीक है। अगर ये दोगुना है तो क्या इनका रेशियो कितना होगा? नॉर्थ एंड जो अर्थ का रेशियो है वो क्या है? 1:2 है। अब देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। ये जो अर्थ है, अर्थ पर लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है कितना है? 1:2 है।
अब मैंने आपको बताया था हेरा फेरी कैसे करते हैं, तो हेरा फेरी तो सेम है, सिंपल है, वही करना है, सम करना है। पहले इसका सम 3 होगा, इसका सम क्या होगा 5 होगा। और क्या करना है, हेरा फेरी करना है। तो हेरा फेरी मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे एंड इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई हम 1:2 से करेंगे एंड इस 3 का मल्टीप्लाई हम 2:3 से करेंगे। लेकिन ये जो अर्थ वाला पार्ट है वो कितना है, दुगना है। किससे, नॉर्थ से दुगना है। ये 1 यूनिट में 1:2 है, तो क्या जब 2 यूनिट लेंगे हम, देखो पहले हम लोग हेरा फेरी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे। ये क्या 5 और 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 और 9। अब आप बताइए, अगर 1 यूनिट में 5 और 10 है, लेकिन हमसे बोला गया, बताया मैंने अभी अभी आपको इससे पहले कि अर्थ जो है दुगना है किससे, नॉर्थ से। मतलब ये 1 है तो ये 2 है, तो इसमें क्या हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 यूनिट में 5 और 10 है, 1 यूनिट में 5 यूनिट क्या है तुम्हारा, लैंड है, और 10 यूनिट क्या है, वाटर है। तो क्या 2 यूनिट में 10 लैंड और क्या 20 वाटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या 10 लैंड और 20 वाटर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर 10 लैंड है किसमें, ये पूरे टोटल अर्थ की बात चल रही है, ये क्या है, नॉर्थ एरिया है। नॉर्थ में हमारा लैंड 6 है एंड क्या है, वाटर 9 है। अर्थ में हमारा लैंड 10 है, वाटर क्या है 20 है। निकाल देते हैं, टोटल में से हम लैंड नॉर्थ वाला पार्ट का निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, ये जो लैंड वाला एरिया है, लैंड वाले एरिया से लैंड वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये जो वाटर वाले एरिया है, वाटर वाले एरिया से वाटर वाले एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 9 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 11 आएगा। ये क्या है, साउथ में स्थल भाग और साउथ में जल भाग है। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात क्या आएगा 4:11। आंसर यही है। देखिए चलिए अब हम नेक्स्ट है, गिवन है 2 संख्या का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो वे दोनों संख्याएं बताइए। देखते हैं क्या बोल रहा है, हमसे बोला है 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अनुपात क्या है। हमने मान लिया पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है, ठीक है। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b है। इनका अनुपात कितना है 3:2 है। इन संख्याओं में हमने क्या किया है 50 ऐड किया। 50 ऐड करने से, इन संख्याओं में 50 ऐड करने से रेशियो चेंज हो गया है। रेशियो क्या हो गया है चेंज, रेशियो हो गया है हमारा अब 7:5। प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ा है, इसमें भी 50 और इसमें भी 50। अब देखिए डिटेल क्या है, डिटेल से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम मान जैसे हमेशा मानते थे वही, माता की आयु अगर पुत्र की आयु से 8 गुनी है तो हम क्या करते थे, 8 किसके मान लेते थे, 8x किसकी माता की आयु है, 3x किसकी है पुत्र की आयु है। या फिर ऐसे दिया रहता था माता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है, तो हम क्या मान लेते थे 8x किसकी माता की आयु है, पुत्र की आयु 3x है। ऐसे ही हमको दिया गया है 2 संख्याएं हैं जिनमें से जिन संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो हमने मान लिया वह संख्या क्या है a और b है, उनका अनुपात क्या है 3:2 है। देखते हैं तो हम फिर इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी संख्या क्या है 3x है, ये x फैक्टर है जो कि कटने वाला आएंगे चल के, वही कॉमन फैक्टर। इसको क्या मान लिया, संख्या एक संख्या क्या है 3x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है। आप लोग को ये नहीं मानना है तो नहीं भी मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट मन में ही सॉल्व करना चाहिए, डिटेल से सिर्फ बता रही हूँ। ओके, सो एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है। हमसे जो भी क्वेश्चन बोला है, वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब वर्ड जो भी वो कह रहा है ना, हमको वही करना है। उसने बोला संख्या, पहली संख्या, प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ दिया जाए। हमने प्रत्येक संख्या में 3x में क्या किया, इसमें यहाँ पे हमने क्या किया 50 ऐड किया, इसमें भी हमने क्या किया 50 ऐड किया। अब
इन दोनों संख्याओं का रेशियो 7:5 हो जाता है। रेशियो कैसे निकालेंगे, मतलब वो बोल रहा है 3x + 50 बट्टा 2x + 50 7:5। देखिए ये आएगा, अपन इसको जब सॉल्व करेंगे 3x गुणा करेंगे 5 × 15x आएगा, 5 × 25 250 आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे 7 दूनी 14 140x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 350 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 7 दूनी 14 14x आएगा, इसको हम यहाँ लाएंगे और इसको हम यहाँ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15x - 14x क्या आएगा x आ जाएगा। इस 350 में से हम 250 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अगर x बराबर 100 है मतलब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या थी 3x, मतलब 3 × 100 ये क्या है 300 है पहली संख्या, एक संख्या 300 है, दूसरी संख्या क्या है 2x है, मतलब दूसरी संख्या 2 × 100, दूसरी संख्या क्या है 200 है। बट हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है भाई, ठीक है। हमें कैसे सॉल्व करना है, टाइम तो वेस्ट करना नहीं है हमें। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे भाई हमें गिवन है पहले संख्याओं का अनुपात कितना है 3:2 है, बाद में संख्याओं का अनुपात कितना हो गया है 7:5 हो गया है। हमसे बोला क्या गया है 50, दोनों में क्या कर रहा है इक्वल जोड़ा, इसमें भी 50 और इसमें भी 50। जब इक्वल जोड़ता है तब हम क्या करते हैं, तब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या करते हैं चेक करते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 1 है, इनका डिफरेंस क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या करेंगे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों डिफरेंस का इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई हम इस वाले रेशियो से, वही हेरा फेरी है, कुछ नहीं करना है, हेरा फेरी वाला सिस्टम में ध्यान देना। वहां पे उन दोनों के सब से एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे उन दोनों के डिफरेंस से एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इस 1 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करने वाले, यहाँ करने वाले हैं। मैंने तीर लगा के आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 और 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 का तो क्या आएगा 7 एंड क्या आएगा 5। क्या अभी देखिए इससे पहले अगर हम 3 में 4 जोड़ रहे थे तो क्या 2 में 4 जोड़ने से 5 आ रहा था, बिल्कुल नहीं। देखिए 3 में 4 जोड़े 7 आ रहा है, लेकिन 2 में अगर 4 जोड़ दे तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब ये रेशियो है हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या किया हमने डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस क्या इक्वल है, मतलब हमको अब डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हेरा फेरी करेंगे, जो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, है ना। अब क्या किया हेरा फेरी अब कर चुके हैं, अब क्या करना है, अब देखते हैं अब अभी भी इक्वल हुआ या नहीं हुआ। देखिए अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस क्या है 2 है, इन दोनों के बीच में 2 ही का तो अंतर है। वैसे 7 और 5 के बीच में अंतर कितना है 2 का है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 में 7 लाना है, क्या जोड़े 1 जोड़ा, 6 में अगर हमने 1 जोड़ा तो 7 आ गया। क्या 4 में हम 1 जोड़े तो क्या 5 आ रहा है, बिल्कुल 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब इस वाली इक्वेशन से अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है क्या है क्वेश्चंस के लिए हमारे परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में 50 ऐड किया गया है, प्रत्येक संख्या में 50 ऐड किया गया है। उसका कहना है इस 6 में हमने 50 ऐड किया, इस 4 यूनिट में भी हमने क्या ऐड किया 50 ऐड किया, तो संख्या क्या हो गया, संख्याओं का अनुपात 7:5 हो गया है। तो हम क्या करेंगे 1 मिनट, क्या हो गया है 7:5 हो गया है। मतलब यहाँ पे तो बोल रहा है उसने 50 ऐड किया, बट हमारे अकॉर्डिंग इसने कितना ऐड किया है 1, मतलब ये जो 1 है किसको डिनोट कर रहा है 50 को, मतलब ये 1 किसके बराबर है 50 के, ये जो 1 है किसके बराबर है 50 के बराबर है। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अब हम इस रेशियो
से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इन्हीं संख्याओं का यूज़ करेंगे। जब हम रेशियो चेंज कर दिया है इसी से आंसर निकलने वाला है। तो मतलब पहले संख्या कितनी थी, 6 और 4 थी, उसमें हमने इक्वल 1 and 1 ऐड किया तो क्या आ गया, 7:5 आ गया, रेशियो भी आ गया, सारी कंडीशंस क्या है, फुलफिल्ड है। तो अब क्या 1 किसको डिनोट कर रहा है, 50 को, तो हमको क्या चाहिए है, 6। पहली संख्या क्या है हमारी, 6 है। हमारे इक्वेशंस निकालने के अकॉर्डिंग हमारी पहली संख्या 6 ही है, दूसरी संख्या 4 है जिसमें हमने 1 ऐड किया तो 7, और 4 में 1 ऐड करने पर क्या आया, 5 आया, और रेशियो क्या आ गया दोनों का, 7:5 आ गया। वैसे ही हमने माना ये जो 1 है मतलब किसको, 50 को डिनोट कर रहा है, तो क्या ये जो 6 है, 6 बराबर 300 नहीं होगा, कितना है, 50 गुना है, ये 6 बराबर 300 नहीं होगा, 50 गुना पहली संख्या 300, दूसरी संख्या क्या है 4, तो क्या ये 4 में हम 50 का गुणा करेंगे तो क्या है, दूसरी संख्या 200 नहीं आएगी। देखिए पहले भी आंसर हमारा 300 और 200 आ रहा था, अभी भी हमारा 300 और 200 आ रहा है। क्वेश्चन हमको ऐसे सॉल्व करना है, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, पहली संख्या में 10 जोड़ दिया जाए और दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, तब नया अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 4:3 है। 4:3 है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं, मतलब पहली संख्या क्या है 4x है, दूसरी संख्या क्या है 3x है। क्वेश्चन जो भी कह रहा है सेम एज इट इज करते जाना है, डिटेल है ये, ध्यान देना ये भी बात। क्वेश्चन हमने संख्या, उसने बोला 4:3 है, हमने तुरंत मान लिया संख्या 4x है, एक संख्या 4x है, दूसरी संख्या कितनी है 3x है। अब क्या बोला उसने, पहली संख्या में 10 जोड़ने पर, हमने पहली संख्या में तुरंत 10 जोड़ दिया, 10 ऐड कर दिया। अब बोलता है दूसरी संख्या में 60 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में हमने तुरंत क्या कर दिया, 60 जोड़ दिया। अब वो बोल रहा है पहली संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है और दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है, तब नया अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना, अब अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो गया है। देखिए बोल रहा है 4 प्लस, क्या हमसे यही बोल रहा है, पहली संख्या में हमने 10 जोड़ा, दूसरी संख्या में हमने 60 जोड़ा, फिर उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, 16x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 चौको 16x, ये क्या आ जाएगा 40, ये क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9x प्लस 3 18। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, 16 माइनस 9x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 180 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। x बराबर क्या निकल आएगा, 20 निकल आएगा। अगर x बराबर 20 है, पहली संख्या हमने कितनी मानी थी 4x, दूसरी संख्या क्या मानी थी 3x, मतलब पहली संख्या कितनी है 4 गुणे 20 80 है, दूसरी संख्या क्या है 3 गुणा 20, मतलब दूसरी संख्या कितनी है 60 है। ये बात, ये क्या है डिटेल से था। अब हम शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए हमसे बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, पहली संख्या में हमने 10 जोड़ा, दूसरी संख्या में हमने 60 जोड़ा, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अब हम सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब अलग अलग संख्याएं जोड़ी हो तो पहले जो अनुपात पहली संख्याओं का दिया गया है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद जो अनुपात चेंज हो गया, अनुपात कितना हो गया, नया अनुपात क्या है 3:4 है, फिर ये लिखेंगे पहली संख्या में क्या ऐड किया गया था 10 ऐड किया गया था, दूसरी संख्या में क्या ऐड किया गया था 60 ऐड किया गया था, है ना। वही सिस्टम है, शॉर्ट ट्रिक है, मतलब हेरा फेरी है, हेरा फेरी करे बिना तो कोई काम ही नहीं होना है रेशियो में। इसमें कैसी हेरा फेरी है, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, एरो देखते जाना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। देखिए करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई हमने 4 से किया तो क्या आ गया 16, 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया तो क्या आ गया 9, अब इस 3 का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया तो क्या आ गया 180,
अब इस 4 का मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो क्या आ गया 40। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है। 9 एंड 16 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 7 है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 140 है, ये इसके बराबर होता है। ये बात याद कर लेनी है, टाइम बचाना है तो ये बात याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन वही नहीं है, वो जो क्वेश्चन डिटेल से बताया ना उसे मैंने शॉर्ट में कर दिया है और कुछ भी नहीं है तो वही, बट ये जल्दी होगा, ठीक है। अब ये जो 7 है इन दोनों का जो डिफरेंस है इनके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब ये जो 7 है वो किसके बराबर होगा 140 के बराबर होगा। अगर 7 140 के बराबर है तो क्या 1 बराबर 20 नहीं होगा। हमको फाइंड क्या करना है 4। अगर 1 बराबर 20 है तो क्या 4 बराबर 80 नहीं होगा, और क्या 3 बराबर 60 नहीं होगा। बिल्कुल। अगर 7 देखिए कितना गुना है 20 गुना है, मतलब मैंने ये देखो करके बता दिया है। अगर ये 7 बराबर 140 है 20 गुना है तो मतलब 4 बराबर क्या होगा, 4 को भी हम 20 गुना कर देंगे, मतलब 4 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 80 आएगा। 3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। मतलब पहली संख्या कितनी है 80 है, दूसरी संख्या क्या है 60 है। पहले भी आंसर 80 और 60 ही आया था। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम देख चुके हैं। सो आज क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्लासेस और रेशियो के हैं, उसके बाद रेशियो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।